नमस्कार मित्रों, आइए हिंदी साहित्य सुधा चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के द्वारा लिखे गए प्रिय प्रवास के अंतर्गत पवन दूतिका नामक शीर्षक से कक्षा 12 की हिंदी पुस्तक में संकलित पवन दूतिका पाठ का तीसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक आपने 2 भाग पढ़ लिए हैं, तीसरा भाग आज आखिरी भाग होगा। तो यहाँ पर राधिका जी पवन से कहती हैं कि ये प्यारी पवन, यदि मेरे प्रियतम जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुड़ित करना वेणुसा कीचकों को। यदि मेरे प्रियतम मंज अर्थात सुंदर उपवन, छोटा वन या वाटिका अर्थात बगीचा में, तो यदि हमारे प्रियतम किसी सुंदर उपवन में, छोटे बगीचे में या किसी वाटिका में खड़े हों तो वहाँ जा करके छिद्रों में जा कुड़ित करना अर्थात ध्वनि करना। वेणुसा अर्थात बांसुरी की तरह, कीचकों अर्थात बांसों को, अर्थात उस वाटिका में जाकर के बांसों के बीच से निकलकर उन बांसों के बीच से, कीचकों के बीच से बांसुरी की जैसी ध्वनि को उत्पन्न करना। यूं होवेगी सूरति उनको सर्व गोपांगना की। इस प्रकार से उन्हें होवेगी, हो जाएगी, सूरति अर्थात याद आ जाएगी, सर्व गोपांगना की, सभी गोपिकाओं की। इस प्रकार से उनको सभी गोपिकाओं की याद आ जाएगी जो हैं बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो गोपिकाएं बंसी की धुन सुनने के लिए, श्रवण रुचि अर्थात बंसी की ध्वनि सुनने के लिए दीर्घ समय से उत्कंठ होती, व्याकुल हो रही हैं, अर्थात जो गोपिकाएं बंसी की ध्वनि को सुनने की इच्छुक हैं, जो बहुत दिनों से बंसी की धुन को सुनने के लिए व्याकुल हो रही हैं। पुनः राधा जी कहते हैं, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। कहा, किसी तालाब में यदि कोई कमल के पुष्प खिले हुए हों तो वहां पर किसी खिले हुए कमल के पुष्प को, कमल दल अर्थात खिले हुए कमल के पुष्प को श्याम के सम्मुख ही, श्याम के सामने ही अर्थात श्याम के सम्मुख ही थोड़ा थोड़ा अर्थात धीरे धीरे करके विपुल जल में, जल की अपार मात्रा में या भारी जलराश में व्यग्र हो डुबोना, व्याकुल हो करके उसको डुबोना, थोड़ा डुबो देना फिर निकालना। तो व्याकुल हो करके जब तुम उस कमल दल को डुबोगी तो यों देना अय भगिनी जतला, भगिन अर्थात बहन, जतला बता देना, अम्भोज नेत्रा कमल के जैसे नेत्रों वाली, बिरह विधुरा बिरह में विधुर वारी अर्थात जल। तो इस प्रकार से अय बहन तुम यह बता सकोगी कि एक कमल के समान नेत्रों वाली राधा आँखों को बिरह विधुर हो करके, वियोग की अग्नि में जल करके आँखों को हर समय जल से डुबोती रहती है अर्थात रोती रहती है। आइए पुनः पूरा अर्थ समझते हैं दोनों अनुच्छेदों का। राधा जी कहती हैं कि यदि मेरे प्रियतम किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हुए हों तो वहां जा करके बांसों के बीच से बांसुरी की जैसी ध्वनि को उत्पन्न करना, जिससे श्याम को सभी गोपिकाओं की स्मृति हो आएगी, जो गोपिकाएं दीर्घ समय से बंसी की ध्वनि को सुनने के लिए इच्छुक हैं। तो आगे बताती हैं कि खिले हुए कमल के पुष्प को श्याम के सम्मुख ही ला करके जल की अपार राशि में अर्थात भारी जल राशि में व्यग्र हो करके धीरे धीरे डुबोती रहना। इस प्रकार से तुम यह बता सकोगी कि एक कमल के समान नेत्रों वाली बिरह विधुरा राधा आपसे दूर रह करके आपके वियोग में हर समय अपनी आंखों को जल से तर करती रहती है या डुबोती रहती है। आइए अब आगे चलते हैं और अगला है, धीरे लाना वहन करके नीम का पुष्प कोई और प्यारे के चपल दर्ग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हूँ। आगे राधिका जी कहती हैं कि वहन करके लाना अर्थात
उड़ा करके लाना। नीप अर्थात कमल, कदम, पुष्प फूल, चपल दृग चंचल नेत्रों के सम्मुख, आशंकिता आशंकित या सशंकित, रोमांचिता रोमांचित या दुख से परेशान, विरहवश विरह के कारण। तो धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, ऐ प्यारी पवन जा करके कोई कदम्ब के पुष्प को उड़ा लाना। नीप अर्थात कदम्ब के पुष्प को उड़ा लाना और उस कदम्ब के पुष्प को मेरे प्रियतम के चंचल नेत्रों के सामने, चपलदृग अर्थात चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। इस प्रकार से तुम प्रकट करके यह दिखा सकोगी कि नित्य मैं किस प्रकार से आशंकित होकर के, तुम्हारे विरह के वश में होकर के प्रतिदिन रोमांचित होती रहती हूँ, अर्थात दुखी होती रहती हूँ। कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ, तुम्हारे वियोग में मैं किस प्रकार से विरह में परेशान होकर के प्रतिदिन रोमांचित होती रहती हूँ, अर्थात दुखी होती रहती हूँ। आगे कहती हैं कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। बिटप अर्थात पेड़। तो राधा जी कहती हैं कि श्याम जिस किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों उसी वृक्ष का कोई पत्ता ले लेना और वो श्याम के नेत्रों के सम्मुख ले जा करके उसको हिलाते रहना। इस प्रकार से प्रियतम को तुम यह विदित करा सकोगी, अर्थात यह बता सकोगी, विदित कराना ज्ञात कराना, यह ज्ञात करा सकोगी और चातुर्य भाव से, चातुरी से दिखाना, चतुरता पूर्व दिखा सकोगी। क्या? चिंता विजित अर्थात चिंता से घिरे हुए, चित्त का मन का, क्लांत हो कांप जाना, दुखी होकर के कांप जाना। अर्थात राधिका जी कहती हैं कि श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों उसी का कोई पत्ता ले करके उनके नेत्रों के सम्मुख हिलाती रहना। इस प्रकार तुम बड़े ही चातुर्य भाव से श्याम को विदित करा सकोगी, अर्थात बता सकोगी कि किस प्रकार मेरा चित्त अर्थात मन चिंता से घिरा रहता है और दुखी होकर के कांपता रहता है। ये तुलना की है कदम्ब के पुष्प से। ये पूरा दोनों अनुच्छेदों का अर्थ समझते हैं। राधिका जी कहती हैं कि प्रिय पवन, श्याम के सम्मुख किसी कदम्ब के पुष्प को उड़ा कर ले आना और उनके चंचल नेत्रों के सम्मुख डाल देना। इस प्रकार से तुम यह प्रकट करके दिखला सकोगी कि किस प्रकार मैं प्रतिदिन आशंकित होकर के तुम्हारे विरह में पागल होकर के, विह्वल होकर के, दुखी होकर के किस प्रकार से मैं रोमांचित होती रहती हूँ। या मेरे श्याम जिस किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों उसी वृक्ष का कोई पत्ता लेकर के उनके नेत्रों के सम्मुख हिलाते रहना। इस प्रकार से तुम बड़े ही चातुर्य भाव से उन्हें यह बता सकोगी कि किस प्रकार मेरा मन चिंता से घिरा रहता है और दुखी होकर कांपता रहता है। आगे कहते हैं, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। राधा जी कहती हैं, यदि किसी लता को देखना जो मुरझा चुकी हो और पृथ्वी पर पड़ी हो तो उस लता को श्याम के चरणों के निकट लाकर गिरा देना, डाल देना। इस प्रकार से तुम सीधे बता सकोगी कि कैसे मैं प्रतिदिन मलिन रहती हूँ अर्थात दुखी रहती हूँ और किस प्रकार मैं सूखती रहती हूँ। अर्थात राधा जी कहती हैं कि कोई सूखती हुई मुरझाई हुई लता जो कहीं पृथ्वी पर पड़ी हो तो उसको उड़ा करके श्याम के चरणों के पास डाल देना। इस प्रकार तुम श्याम को बता सकोगी कि कैसे राधा श्याम के प्रेम से वंचित होकर के प्रतिदिन सूखती जाती है और मुरझाती रहती है। आगे कहती हैं, कोई पत्ता नवल तरुका, नवल अर्थात नया, तरु अर्थात वृक्ष का, पीत जो हो रहा हो, पीत अर्थात पीला, तो प्यारे के दृग युगल, दृग युगल, दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों,
तो यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो उस पीले पत्ते को मेरे प्रियतम के चंचल नेत्रों के सामने ले आना और धीरे धीरे संभल रखना। धीरे धीरे से उस पत्ते को उनके सामने रखते रहना और उन्हें यह ज्ञात करा देना कि किस प्रकार से पीला होना प्रबल दुख से पुरोसिता सा हमारा, किस प्रकार से जिस प्रकार पत्ता टहनी से अलग होकर के सूख जाता है या जिस प्रकार पत्ता अपने पोषण से दूर होकर के सूख जाता है, उसी प्रकार से राधिका भी पुरोसिता हो गई है, अर्थात वो त्यक्त जीवन व्यतीत कर रही है और प्रतिदिन सूखती चली जा रही है। पुनः पूर्वार्थ समझते हैं। राधा जी कहती हैं कि प्रिय पवन, यदि धरा पर कोई अर्थात पृथ्वी पर कोई सूखी लता पड़ी हो तो उसे श्याम के चरणों के पास ले जाकर गिरा देना। इस प्रकार से तुम प्रकट कर सकोगी कि हे प्रियतम, तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर के तुम्हारी राधा अत्यधिक दुखी हो गई है और प्रतिदिन सूखती जा रही है। यदि कोई नए वृक्ष का पत्ता कोई पीला हो रहा हो तो उस पीले पत्ते को प्रियतम के दोनों नेत्रों के सामने लेकर उसे धीरे धीरे संभाल कर रखना और उन्हें इस प्रकार से बताना कि इन पत्तों की तरह से ही तुम्हारी राधिका तुमसे दूर होकर के तुम्हारे विरह से अत्यधिक पीली होती जा रही है, अत्यधिक दुखी है। आइए अगले तरफ चलते हैं और ये दोनों अनुच्छेद हमारे अंतिम अनुच्छेद होंगे। इस प्रकार राधा जी कहती हैं कि यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, विदित करना अर्थात ज्ञात कराना, धीरे धीरे वहन करके अर्थात धारण करके पांव की धूलि लाना। इस प्रकार से मेरी सभी व्यथाओं को मेरे प्रियतम को बता करके ऐ प्यारी पवन, तुम धीरे धीरे उनके चरणों की धूल को धारण करके ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, यदि तू उनके चरणों की थोड़ी सी धूल नहीं ला पाई तो हा धिक्कार है मुझे। कैसे तो व्यथित चित्त को, दुखी मन को मैं बोध दे सकूंगी, यानी समझा सकूंगी या ज्ञान दे सकूंगी। यदि तू थोड़ी सी भी चरण रज श्याम के चरणों से नहीं ला सकी तो मैं अपने इस दुखी मन को कैसे समझा सकूंगी, कैसे ज्ञान दे सकूंगी। इसलिए प्यारी पवन, धीरे धीरे वहन करके उनके चरणों की धूल अवश्य ले आना। अंत में कहती हैं, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी मैं तुझी को हृदय तल में लगा के। कहा यदि तुझसे मेरी अन्य बातें ना पूरी हों। अन्य बातें कौन कौन सी बताई थी भाई? आपने अभी पढ़ा कि किसी चित्र को ले लेना, कमल को डुबोकर बताना, या बांसों में जाकर के बांसुरी की ध्वनि उत्पन्न करना। ये सारी अन्य बातें राधा जी ने बताई थी। अर्थात जितनी बातें राधा ने पवन से बताई थी कि ऐसा ऐसा करके मेरा स्मरण करा देना, तो वो सारी बातें राधा जी कहती हैं कि यदि तुझसे मेरी ये सारी बातें ना पूरी हों तो पूरी होवे न यदि अन्य बातें हमारी तो तू मेरी विनय इतनी मान ले, तो तू मेरा इतना निवेदन मान ले, विनय अर्थात निवेदन मान ले और यहाँ से चली जा और जा करके मेरे प्रियतम के चरण कमलों को छूकर बड़े ही प्रेम के साथ आ जाना, तो मैं तुझे ही अपने हृदय में स्थान दे दूंगी, अपने गले से लगा करके मैं जी जाऊंगी। अर्थात मैं तुझे अपने हृदय में स्थान दूंगी और अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। आइए पुनः पूरा अर्थ समझते हैं। तो राधा जी कहती हैं, इस प्रकार से मेरे प्रियतम को मेरी सभी व्यथाओं को बता देना और बड़े ही प्यार से धीरे धीरे वहन करके उनके चरणों की धूल ले आना। अर्थात बड़े ही प्रेम से मेरी सभी दुखों को बता देना और उनके चरणों की धूल को उड़ा ले आना। यदि तू थोड़ी सी भी चरण रज लाकर नहीं दे पाई तो
मैं अपने दुखी मन को कैसे ज्ञान दे पाऊंगी। इसलिए ऐ प्यारी पवन, यदि तुझसे मेरी अन्य बातें ना पूरी हों तो तू मेरा इतना निवेदन मान ले और यहाँ से चली जा। जा करके मेरे प्रियतम के चरण कमलों को छूकर बड़े ही प्रेम से आ जा, तो मैं तुझे अपने हृदय में लगा करके अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। तो धन्यवाद। मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य मित्रों में भी शेयर करें। धन्यवाद।